नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत गौरवम चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कक्षा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। आज से हम यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी या कहिए कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए संस्कृत वाङ्मय के जितने भी लेखकों का काल होता है, समय होता है कि कौन सा लेखक किस समय का है और किसके बाद में कौन लेखक हैं, किसके पहले कौन लेखक या कवि हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग सभी परीक्षाओं में करीब 5 या 6 प्रश्न इस प्रकार से जरूर ही पूछे जाते हैं। तो आज के इस कक्षा में हम संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख लेखकों का अनुमानित कालक्रम यह अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लेखक हैं आचार्य लगध। इनका अनुमानित काल माना जाता है 1400 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। इनका प्रमुख ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। फिर हैं यास्क। इनका समय है 800 ईसा पूर्व। इनका प्रमुख ग्रंथ है निरुक्त। आचार्य पिंगल। इनका प्रमुख ग्रंथ है छंद सूत्रम। इनका समय है 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। फिर हैं आचार्य कपिल। इनका समय है 700 ईसा पूर्व। यह सांख्य सूत्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं और इन्हें सांख्य दर्शन का प्रमुख आचार्य स्वीकार किया जाता है। जैमिनी, यह मीमांसा दर्शन के प्रमुख आचार्य हैं और इनका ग्रंथ है मीमांसा सूत्र। इनका समय है 600 ईसा पूर्व। फिर हैं आचार्य कणाद। इनका समय है 500 ईसा पूर्व। यह वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। फिर हैं चरक। इनका समय है 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। इनका प्रमुख ग्रंथ है चरक संहिता। देखिए, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इस प्रकार से जैसे पूछ सकता है कि पहले दे देगा आचार्य यास्क हैं, फिर कपिल हैं, फिर जैमिनी हैं, फिर कणाद हैं। इस प्रकार से एक क्रम दे देगा। दूसरा क्रम दे सकता है चरक, जैमिनी, कपिल, कणाद। तो पूछेगा कि इसमें कौन सा क्रम सही है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें सबका समय और उनकी प्रमुख रचनाएं भी याद रखनी चाहिए। फिर हम रचनाओं पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम इनका केवल अनुमानित काल देख लेते हैं। दूसरे, फिर इसमें देखिए तो इसमें सुश्रुत हैं। इनका समय है 500 ईसा पूर्व। ये सुश्रुत संहिता के लेखक हैं। फिर हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें हम आदि कवि के नाम से जानते हैं। इनका भी समय है 500 ईसा पूर्व। यह इनका प्रमुख ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, जिसे हम चतुर्विंशत शास्त्री संहिता भी कहते हैं। फिर हैं पाणिनि। यह इनका प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो 8 अध्यायों में विभक्त है और इसे हम अष्टक भी कहते हैं। इनका भी समय है 500 ईसा पूर्व। फिर हैं महर्षि व्यास, जिन्हें हम कृष्णद्वैपायन व्यास के नाम से भी जानते हैं। इनका समय है 400 ईसा पूर्व और यह महाभारत एवं पुराण इनका प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत यह कुल 18 पर्वों में विभक्त है, जिसमें कुल 1,00,000 श्लोक हैं। इसीलिए इसको सतसाहस्त्री संहिता भी कहते हैं। फिर हैं कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। इनका भी समय है 400 ईसा पूर्व और इनका प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र। फिर हैं बादरायण। इनका समय है 300 ईसा पूर्व। यह ब्रह्मसूत्र इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर हैं कात्यायन वररुचि। इनका समय है 300 ईसा पूर्व और इन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखा है और लगभग 5000 वार्तिक इन्होंने लिखे हैं। फिर है महर्षि पतंजलि। इनका समय है 185 ईसा पूर्व और इन्होंने महाभाष्य और योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना किया है। फिर है भरत मुनि। भरत मुनि का समय है 100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। इनका प्रमुख ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसमें रस
की निष्पत्ति के लिए बताया गया कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। यह भी पूछ सकता है कि यह किसके द्वारा कहा गया, तो ये भरत मुनि के द्वारा कहा गया। फिर है भास, इन्हें प्रथम नाटककार के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने कुल 13 नाटक लिखा है। इनका समय है 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। फिर है मनु, इन्होंने मनु स्मृति नामक ग्रंथ की रचना किया। इनका समय है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य। फिर आते हैं महाकवि कालिदास, जिसका नाम ही संस्कृत जगत में सुनने मात्र से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कालिदास केवल संस्कृत में ही थे। तो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी इनका अनुमानित काल स्वीकार किया गया है। इनके ग्रंथ हैं रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे अधिक प्रसिद्ध है। फिर है अश्वघोष, और इन्हें महाकवि कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। फिर हैं महाकवि अश्वघोष, इनका समय है प्रथम शताब्दी ईस्वी। इन्होंने बुद्ध चरितम और सौंदरानंद जैसे ग्रंथों की रचना किया है। फिर हैं गुढ़ाढ्य, इनका समय है प्रथम शताब्दी ईस्वी। इन्होंने बृहत कथा नामक ग्रंथ लिखा है। फिर हैं शालिवाहन, जिन्हें हम हाल के नाम से भी जानते हैं। इनका समय है प्रथम या द्वितीय शताब्दी ईस्वी। इन्होंने गाथा सतसई या गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किया। वात्स्यायन, इनका समय है द्वितीय शताब्दी ईस्वी। इनका प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र भाष्य। फिर हैं सर्ववर्मा, इनका समय है द्वितीय शताब्दी ईस्वी। इनका प्रमुख ग्रंथ है का तंत्र व्याकरण। फिर हैं सबर स्वामी, इनका भी समय है द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और इनका प्रमुख ग्रंथ है साबर भाष्य। फिर हैं विष्णु शर्मा, इनका समय द्वितीय शताब्दी से छठी शताब्दी के बीच स्वीकार किया जाता है, और इनका प्रमुख ग्रंथ है पंचतंत्र। फिर हैं अमर सिंह, इनका समय है तीसरी शताब्दी का पूर्वार्ध। इनका प्रमुख ग्रंथ है नाम लिंगानुशासनम या अमरकोश, इन्होंने लिखा है। फिर हैं वात्स्यायन, इनका समय है तीसरी शताब्दी ईस्वी। इन्होंने कामसूत्रम नामक ग्रंथ की रचना किया है। फिर हैं आर्यसूर, आर्यसूर इनका समय है तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी। यह इनका प्रमुख ग्रंथ है जातक माला। फिर हैं महाकवि शूद्रक, इनका समय है तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी। इनका प्रमुख ग्रंथ है मृक्ष कटकम, जो प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंकों में विभक्त है। फिर है ईश्वर कृष्ण, इनका समय है चौथी शताब्दी ईस्वी। यह इन्होंने सांख्य कारिका नामक ग्रंथ की रचना किए हैं। और फिर हैं विशाख दत्त, इनका प्रमुख ग्रंथ है मुद्रा राक्षसम। इनका समय है 5वीं छठी शताब्दी ईस्वी। फिर है कुमार दास, इनका प्रमुख ग्रंथ है जानकी हरणम। इनका समय है छठी शताब्दी ईस्वी। फिर हैं महाकवि भारवी, जिन्होंने किरातार्जुनीयम ग्रंथ लिखा, और जिस किरातार्जुनीयम ग्रंथ को हम लक्ष्मी पदांक भी कहते हैं, और यह बृहत्त्रयी का पहला ग्रंथ है। इनका समय है छठी शताब्दी ईस्वी, 560 ईस्वी से 615 ईस्वी के मध्य स्वीकार किया जाता है इनका समय। फिर हैं आचार्य दंडी, इनका समय है छठी शताब्दी ईस्वी, और इन्होंने 10 कुमार चरितम इनका प्रमुख ग्रंथ है। फिर हैं महाकवि भर्तृहरि, इनका अनुमानित समय है छठी शताब्दी ईस्वी। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं नीत शतकम, वाक्यपदीयम। फिर हैं भट्टी, इनका समय है 500 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य। इनका प्रमुख ग्रंथ है रावण वध और भट्ट काव्य। फिर है भामह, इनका समय है छठी शताब्दी, और इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्या अलंकार, जिसमें काव्य का लक्षण बताया गया है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। फिर है महाकवि माघ, इनका समय है 7वीं शताब्दी ईस्वी, 675 ईस्वी के लगभग। इनका प्रमुख ग्रंथ है
शिशुपाल वधम, यह भी बृहत्त्रयी का ग्रंथ है और इसमें कुल 20 सर्ग हैं और इसे हम श्री पदांक महाकाव्य के नाम से जानते हैं। फिर हैं आदि शंकराचार्य, इनका समय है 7वीं शताब्दी ईस्वी और इनका प्रमुख ग्रंथ है शांकर भाष्य और सौंदर्य लहरी। फिर आते हैं गद्य साहित्य के सबसे प्रचलित कवि जिनका नाम है महाकवि बाणभट्ट, इनका समय है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं कादंबरी और हर्षचरितम। फिर है मयूर भट्ट, इनका समय है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और इनका प्रमुख ग्रंथ है सूर्य शतकम। फिर है सुबंधु, इनका समय है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, इनका प्रमुख ग्रंथ है वासव दत्ता। फिर हैं हर्ष, देखिए 2 हर्ष हुए हमारे संस्कृत जगत में, एक हर्ष हुए हैं और एक श्री हर्ष हुए हैं। श्री हर्ष जो हैं वह नैषध के रचनाकार हैं और जो हर्ष हैं वह रत्नावली नाटिका के रचनाकार हैं। तो हर्ष का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध है और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। फिर हैं महाकवि भवभूति। महाकवि भवभूति यह करुण रस के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका समय है 7वीं शताब्दी के आसपास स्वीकार किया जाता है। इनके 3 प्रमुख नाट्य ग्रंथ हैं मालती माधवम, यह प्रकरण ग्रंथ है, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, यह नाटक है, 7 अंकों में विभक्त है। फिर हैं अमरूक कवि, इनका समय है 7वीं शताब्दी, इनका प्रमुख ग्रंथ है अमरूक शतकम। फिर हैं वाक्यपतिराज, इनका समय है 750 ईस्वी के आसपास का इनका समय है और इनका प्रमुख ग्रंथ है गौड़वहो। फिर हैं भट्ट नारायण, यह वेणी संहारम के रचनाकार हैं, इनका अनुमानित समय है 7वीं-8वीं शताब्दी और वेणी संहारम ग्रंथ यह 6 अंकों में विभक्त है जिसके नायक कौन है तो भीम हैं। फिर हैं दामोदर भट्ट, इनका समय है, दामोदर भट्ट का समय है 8वीं शताब्दी ईस्वी, इनका ग्रंथ है कुट्टनीमतम। अगले लेखक हैं मुरारी, इनका प्रमुख ग्रंथ है अनर्घ राघवम, इनका समय है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर हैं वामन, इनका समय है 8वीं शताब्दी, इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्र, जिसमें यह काव्य का लक्षण देते हैं कि रीतिरात्मा काव्यस्य। फिर हैं आचार्य आनंदवर्धन, इनका समय है 850 ईस्वी, इनका प्रमुख ग्रंथ है ध्वन्यालोक, जिसमें यह ध्वन्यालोक में कहते हैं काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, यह काव्य का लक्षण देते हैं। फिर हैं वाचस्पति मिश्र, इनका समय है 9वीं शताब्दी, इनका प्रमुख ग्रंथ है भामती टीका तत्व कौमुदी सांख्य पर। फिर हैं दामोदर मिश्र, इनका प्रमुख ग्रंथ है हनुमान नाटक, इनका भी समय है 9वीं शताब्दी ईस्वी। फिर हैं रत्नाकर, इनका समय है इनका भी समय 9वीं शताब्दी ही है और इन्होंने सबसे बड़ा महाकाव्य 50 सर्गों में हर विजयम नामक महाकाव्य लिखा है और यह सबसे बड़ा महाकाव्य है। फिर हैं राजशेखर, इनका समय है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और यह काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। फिर हैं जयंत भट्ट, इनका समय है 10वीं शताब्दी ईस्वी और यह इनका प्रमुख ग्रंथ है न्याय मंजरी। फिर हैं धनपाल, इनका प्रमुख ग्रंथ है तिलक मंजरी, इनका भी समय है 10वीं शताब्दी। फिर हैं महाकवि त्रिविक्रम भट्ट, इनका समय है 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और इन्होंने पहला चंपू ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नल चंपू और इनके अन्य भी ग्रंथ है मदालसा चंपू भी इसमें आता है। फिर हैं कुंतक, आचार्य कुंतक, जिन्होंने वक्रोक्ति जीवितम नामक ग्रंथ की रचना किया है और इनका समय है 11वीं शताब्दी, जिसमें इन्होंने कहा कि वक्रोक्ति ही जीवितम काव्य, वक्रोक्ति जीवितम काव्यम, इनका यह लक्षण है काव्य का। महिम भट्ट, इनका समय है 11वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है व्यक्ति विवेक। फिर हैं आचार्य क्षेमेंद्र,
इनका समय है 11वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है औचित्य विचार चर्चा। फिर हैं कृष्ण मिश्र, इनका भी समय 11वीं शताब्दी है और इनका प्रमुख ग्रंथ है प्रबोध चंद्रोदय। फिर हैं सोमदेव, इनका भी समय है 11वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है कथा सरित सागर। फिर हैं रामानुज, इनका भी समय है 11वीं शताब्दी, इनका प्रमुख ग्रंथ है श्री भाष्य। और फिर हैं बिल्हड़, इनका समय है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं विक्रमांक देव चरितम और चौर पंचाशिका। फिर हैं भोज, इनका समय है 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, इनका प्रमुख ग्रंथ है रामायण चंपू। फिर हैं केशव मिश्र, जिनका प्रमुख ग्रंथ है तर्क भाषा और इनका समय है 12वीं शताब्दी ईस्वी। फिर हैं भास्कराचार्य, इनका समय है 12वीं शताब्दी, इनका प्रमुख ग्रंथ है लीलावती और बीज गणित। फिर हैं आचार्य मम्मट, इनका समय है 12वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध भी स्वीकार किया जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जिसमें यह काव्य का लक्षण देते हैं तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, यह इनका काव्य लक्षण है। फिर है कल्हड़, इनका समय है 12वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है राजतरंगिणी। फिर है मंखक, इनका समय है 12वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है श्रीकंठ चरितम। फिर आते हैं श्रीहर्ष, देखिए अभी हमने पीछे हर्ष के विषय में जाना था, हर्ष रत्नावली के लेखक हैं और श्रीहर्ष जो हैं वह नैषधि चरितम ग्रंथ के लेखक हैं, जिसे हम आनंद पदांक महाकाव्य भी कहते हैं, जिसमें कुल 22 सर्ग हैं और इनका समय है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर हैं गोवर्धनाचार्य, इनका भी समय 12वीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है, इनका प्रमुख ग्रंथ है आर्या सप्तशती। फिर हैं जयदेव, इनका भी समय 12वीं शताब्दी ही है, इनका प्रमुख ग्रंथ है गीत गोविंदम। फिर हैं विज्ञान भिक्षु, इनका प्रमुख ग्रंथ है सांख्य प्रवचन भाष्य, इनका समय है 13वीं शताब्दी। फिर हैं गंगेशोपाध्याय, इनका समय है 13वीं शताब्दी और यह तत्व चिंतामणि के लेखक हैं। फिर हैं मध्वाचार्य, इनका समय है 13वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम। फिर हैं सारंगधर, इनका प्रमुख ग्रंथ है सारंगधर संहिता, इनका भी समय 13वीं शताब्दी ही है। फिर है गंगादास, इनका समय है 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य, इनका प्रमुख ग्रंथ है छंदो मंजरी। फिर हैं विद्यापति, इनका समय है 14वीं शताब्दी ईस्वी और इनका प्रमुख ग्रंथ है पुरुष परीक्षा। फिर हैं नारायण पंडित, जिन्होंने हितोपदेश नामक ग्रंथ की रचना किया है और इनका समय है 14वीं शताब्दी। फिर आते हैं आचार्य विश्वनाथ, इनका भी समय 14वीं शताब्दी ही स्वीकार किया जाता है। यह साहित्य दर्पण नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ में काव्य का लक्षण दिया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। फिर हैं अनंत भट्ट, इनका प्रमुख ग्रंथ है भारत चंपू और इनका समय है 15वीं शताब्दी। फिर आते हैं वल्लभाचार्य, इनका समय है 1497 ईस्वी से 1479 ईस्वी से 1544 ईस्वी और इनका प्रमुख ग्रंथ है अणुभाष्यम। फिर हैं बल्लाल सेन, इनका समय है 16वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है भोज प्रबंधम। फिर हैं तिरुमलाम्बा, इनका समय है 16वीं शताब्दी, इनका प्रमुख ग्रंथ है वरदम्बिका परिणय चंपू। फिर आते हैं भट्टोजी दीक्षित, इनका प्रमुख ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी और इनका समय है 16वीं शताब्दी। फिर आते हैं अन्नम भट्ट, जो तर्क संग्रह नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं,
इनका समय है 17वीं शताब्दी। फिर हैं कौंड भट्ट, जिनका प्रमुख ग्रंथ है वैयाकरण भूषण सार, और इनका भी समय 17वीं शताब्दी ही है। फिर आते हैं नागेश भट्ट, इनका भी समय 17वीं शताब्दी है और इनका प्रमुख ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत लघु मंजूषा। फिर आते हैं सदानंद, इनका समय है 17वीं शताब्दी, जो वेदांत सार नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। फिर आते हैं पंडित नाथ जगन्नाथ, जिनका समय है 17वीं शताब्दी और यह करीब 1600 से 1660 ईस्वी इनका समय स्वीकार किया जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ है रस गंगाधर और गंगा लहरी। इन्होंने अपने रसगंगाधर में काव्य का लक्षण दिया कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। फिर आते हैं अंबिका दत्त व्यास, इनका प्रमुख ग्रंथ है शिवराज विजयम और इनका समय है 1858 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। फिर है पंडिता क्षमा राव, इनका प्रमुख ग्रंथ है कथा मुक्तावली, इनका समय है 1890 ईस्वी से 1954 ईस्वी तक। फिर है पुष्पा दीक्षिता, इनका समय है 21वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है अग्निशिखा। फिर है आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, इनका समय है 21वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है सीता चरितम। फिर है अगले कवि हैं अभिराज राजेंद्र मिश्र, इनका समय है 21वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है जानकी जीवनम। फिर आते हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, इनका समय है 21वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है लहरी दशकम और गीत विवरम। फिर हैं ललित कुमार त्रिपाठी, इनका समय है 21वीं शताब्दी और इनका प्रमुख ग्रंथ है गंगा लहरी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो आप बता सकते हैं, और अगर कक्षा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करिएगा अपने सभी मित्रों के पास। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।